आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक एमसी बॉक्स लगा हुआ है दोस्तों, जिसकी आज इस वीडियो में हम कंप्लीट वायरिंग सीखने वाले हैं कि आपको किस तरह की वायरिंग करना होती है, किस तरह हाउस वायरिंग में फिट करना होता है। दोस्तों ये कंप्लीट फिटिंग आज के इस वीडियो में हम जीरो से सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे 3 रूम के लिए 3 एमसीबी सिंगल पोल की है और एक मेन जो एमसीबी दोस्तों डबल पोल की 16 एम्पियर की है। तो यहाँ पे दोस्तों उसकी वायरिंग किस तरह से की जाएगी, किस तरह उसको हाउस वायरिंग में फिट किया जाएगा, ये पूरी फिटिंग आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे हम आपको पहले वायरिंग समझाते हैं कि हमने इसकी वायरिंग किस तरह से की है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास 3 रूम के लिए 3 सर्किट वायर सप्लाई वायर अलग अलग है यहाँ पे, जिसमें दोस्तों हमें 4 वायर है एक सर्किट के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे 3 हमारे पास सर्किट है 3 रूम के लिए। तो यहाँ पे हमने जो इसकी वायरिंग की है दोस्तों, एक सर्किट के हम 4 वायर ले हैं। तो 4 वायर हम किस तरह ले, कौन कौन से ले, ये भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और यहाँ पे आप जो वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रेड वायर और ब्लैक वायर है, ये हमारा मेन सप्लाई का वायर है जो बाहर से आया हुआ है दोस्तों, मीटर से आया हुआ। और यहाँ पे आप जो एक ब्लैक और काला वायर एक्स्ट्रा देख रहे हैं दोस्तों, एक घंटे के लिए, तो इसको हमें यहीं पर लूपिंग करना होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 वायर मेन वायर है ये। अब यहाँ पे हमने जो सर्किट वायर दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं हमने कौन कौन से वायर किस लिए लिए हैं दोस्तों। आप जो लाल वायर देख रहे हैं हमारे मेन सप्लाई का वायर होने वाला है दोस्तों, और जो ब्लू वायर है ये हमारा रूम का न्यूट्रल होने वाला है, और जो पीला वायर है दोस्तों येलो वायर, ये हमारा एनमीटर का वायर है, और जो ग्रीन वायर है अर्थ होने वाला है। तो न्यूट्रल फेस एनमीटर अर्थ यहाँ पे दोस्तों 4 वायर है हमारे रूम के। इस तरीके से जो तीनों सर्किट है दोस्तों, तीनों के लिए हम यहाँ पे 4-4 वायर ले हैं। और ये जो आखिरी सर्किट है यहाँ पे हमने ब्लू की जगह ब्लैक का न्यूट्रल लिया है। तो यहाँ पे हमने इसकी वायरिंग समझ ली है दोस्तों। ये 2 वायर हमारे मेन सप्लाई के वायर है जो मीटर से आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी वायरिंग दोस्तों किस तरह करना है, किस तरह उसको हाउस वायरिंग में फिट करना है, हम ये सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे वायर तो समझ ली है। अब यहाँ पे इसको वायरिंग करने से पहले दोस्तों हमें इसे एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करना होती है, एमसीबी की वायरिंग करना होती है। तो हम एमसीबी की वायरिंग कर लेते हैं, उसको फिर एमसी बॉक्स में किस तरह फिट किया जाएगा वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे एमसीबी लगी हुई है दोस्तों, जिसमें एक डबल पोल की एमसीबी 32 एम्पियर की और 3 अलग अलग रूम के लिए दोस्तों यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी है हमारे पास। जो डबल पोल की एमसीबी मेन एमसीबी होने वाली है दोस्तों पूरे घर के लिए। और यहाँ पे 3 रूम के लिए दोस्तों 3 एमसीबी हमारी अलग अलग लगी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एमसीबी की वायरिंग करना होगी और एमसीबी की लूपिंग किस तरह से की जाएगी वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एमसीबी का जो नीचे का टर्मिनल है दोस्तों, वहाँ पे हमें जो आखिरी एमसीबी एक वायर को लगा देना है इस तरह से। और आपको वायर लगाने के बाद इसको इतना टाइट कर लेना है दोस्तों, ताकि हमारे एमसीबी के लोड पड़ने पर हमारी लाइन यहाँ से स्पार्क ना करे। आपको इसको वायर को अच्छे से टाइट कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब यहीं से एक वायर का हमें टुकड़ा लेके इस वायर में ज्वाइन करना होगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको इसको भी अच्छे से टाइट कर देना है, वरना दोस्तों अगर हम इसको अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो हम जैसे ही एमसीबी को चालू करते हैं हमारा एमसीबी लोड आता है तो हमारी लाइन स्पार्क करती है। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहीं से एक वायर को लेके हमारे पास जो दूसरी एमसीबी वहाँ पर लगा देना है, इसका जो एक वायर निकला है वहीं पर एक वायर को हम ज्वाइन करके आखिरी भी एमसीबी पे लगा देना है। और जो आखिरी भी एमसीबी है दोस्तों, वहाँ पर भी हमें एक वायर को ज्वाइन करना होगा। और उसके बाद इस वायर को हमें जो हमारी डबल पोल की एमसीबी है उसके आउटपुट पे लगाना है। हम यहाँ पे जो एमसीबी जो सिंगल पोल की वायरिंग पे जो हमने वायरिंग की है दोस्तों, इसके इनपुट पे की है। यहाँ पे इस तरीके से जो हमारे नीचे की ओर इनपुट कनेक्शन है हमारा। अब यहाँ से इसके इनपुट से दोस्तों एक वायर हमें ज्वाइन करके हमारी जो डबल पोल की एमसीबी लगी हुई है 32 एम्पियर की, उसके आउटपुट पे लगाना होगा। क्योंकि हमारे पास जो डबल पोल की एमसीबी दोस्तों, इसका इनपुट के वायर दोस्तों हमारे जो मेन वायर आने वाले हैं उसके इनपुट पे हमें लगाना होंगे। तो जैसे हम दोस्तों इस डबल पोल के एमसीबी को चालू करेंगे तो हमारा जो यहाँ से सप्लाई होते हुए हमारी जो तीनों एमसीबी लगी है रूम की, वहाँ पे हमारा सप्लाई आने वाला है। तो यहाँ पे हमारी जो मेन एमसीबी होती है डबल पोल की दोस्तों, उसका जो एक वायर है आपको इस तरह उसके आउटपुट पे लगा देना है। उसको आउटपुट से ज्वाइन करके हमारे जो जितनी भी एमसीबी सिंगल पोल की लगी हुई है दोस्तों, वहाँ के आपको इसके इनपुट पे लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हमने किस तरह वायर को ज्वाइन किया है। और सभी वायर को ज्वाइन करने के बाद एमसीबी के एक जो डबल पोल की एमसीबी लगी है दोस्तों, उसके आउटपुट पे लगा देना। और यहाँ पे जो तीनों आप सप्लाई के वायर दोस्तों आपको किस तरह लगाना है वो हम एमसीबी की हम जो वायरिंग करेंगे वहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको जो बाकी वायर है एमसी बॉक्स के एमसीबी पे कहाँ पर लगाना होते हैं। तो यहाँ पे हमारी एमसीबी की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है दोस्तों, इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हाउस वायरिंग हमने की है उसके वायर आपको एमसीबी में कहाँ पर लगाना होते हैं दोस्तों, आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह लॉक होते हैं, तो लॉक में इसको पत्ती को दोस्तों इस तरह आपको फिट कर लेना है। यहाँ पे हमारी एमसीबी फिट हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो सर्किट वायर है रूम के लिए 4-4 वायर है। तो आपको 4 वायर को कहाँ पे लगाना है, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो रूम का मेन सप्लाई का वायर होता है लाल वायर, ये हम मेन सप्लाई के लिए लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह इसको छील लेना है। और छीलने के बाद आपको जिस भी रूम से जिस एमसीबी को दोस्तों कनेक्ट करना हो वहाँ के उसके आउटपुट पे लगा देना है। अब यहाँ पे नीचे की ओर हमने मेन सप्लाई की वायरिंग की है और ऊपर की ओर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो मेन सप्लाई का रूम का वायर है आपको ऊपर के टर्मिनल पे लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास देख सकते हैं एक वायर हमारा जो सर्किट वायर का एक वायर लग चुका है। यहाँ पे 3 वायर
वार बचे हुए हैं, न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर, हम इसको भी बताने वाले, इसको कहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे जो तीनों रूम के पहले एक एक वार को हमें इस तरह लेके हमारे पास जो तीनों एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल है वहां पे लगा देना है दोस्तों। यहाँ पे हमने नीचे की ओर जो सर्किट वार को लूपिंग के इनपुट पे किए और आउटपुट पे आपको जो रूम के वार होते हैं, सप्लाई के वार, सर्किट वार, मेन जो सप्लाई के लिए लेते हैं दोस्तों हम, जो स्विच पे लूपिंग करते हैं फेस को, वहां पे आपको इस तरह एमसीबी के आउटपुट पे लगा देना है दोस्तों। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना होता है, जो हमारा मेन सप्लाई का वार था उसको सिंगल पोल के एमसीबी से कटअप करना होता है, और जो न्यूट्रल होता है दोस्तों आपको उसको यहाँ पर सिंगल पोल के एमसीबी पे कहीं पर भी कटअप नहीं करना, उसको सिर्फ जो हमारी जो मेन एमसीबी लगी हो डबल पोल की वहीं पर कटअप करना होता है। हमारा जो मेन सप्लाई का वार था दोस्तों आपको सिंगल पोल के एमसीबी पे कटअप कर देना है। तो 2 रूम के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से सर्किट वायरिंग की। अब जो तीसरा हमारा सप्लाई का वार आने वाला है दोस्तों रूम का, उसको भी हमें यहाँ पे नाप के काट के, हमारे पास जो एमसीबी लगी हुई है दोस्तों तीसरी एमसीबी तीसरे रूम के लिए हमने यहाँ पे लगाई है, उसके भी आउटपुट पे लगा देना इस तरह से के। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे तीनों रूम के लिए जो हमारे सर्किट वार की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर की वायरिंग करना होगी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने नीचे की ओर सर्किट वार को लूप किया और ऊपर की ओर हमारा जो आउटपुट पे एमसीबी पे हमें यहाँ पे एक वार को इस तरह लगा दे रहा है। तीनों रूम के जो सर्किट वार है ऊपर की ओर हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्किट में दोस्तों न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर 3 वार बचे हुए हैं। अब उसको किस तरह लगाना है और कहाँ पे लगाना है दोस्तों वो हम वीडियो में बताने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो ग्रीन वार देख रहे हैं, हरा वार, ये अर्थ का वार होने वाला। तीनों अर्थ के वार को दोस्तों हमारे पास जो 3 सर्किट रूम से वार रहे हैं अर्थ के, हमें तीनों को इस तरह आपस में ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। उसको यहाँ पे हमें एमसीबी पे कहीं पर भी नहीं लगाना है। हमारा जो मेन अर्थ का कनेक्शन है हम बाहर की ओर पहले ही कर चुके हैं। यहाँ से हमने एक वार को ज्वाइन किया है और बाहर की ओर हमारा अर्थ बन चुका है, उसका कनेक्शन हम यहाँ पे लूपिंग कर चुके हैं। यहाँ पे इसमें एक में दोस्तों हमारा अर्थ आया हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे दोस्तों जो तीनों अर्थ के वार है आपको इस तरह काट के इसको बराबर इस तरह छीन लेना है और तीनों को ज्वाइन करके दोस्तों यहाँ पर टेपिंग कर देना है। हमारा जो मेन अर्थ कनेक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, आपको इस तरह इसको लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों, ताकि हमारा कहीं से स्पार्क ना हो अर्थ। आपको लगाने के बाद इसको अच्छे से प्लायर से दबा लेना है और यहाँ पे इसको टेपिंग करके हमें पाइप के अंदर कर देना है। हमारा जो मेन अर्थ कनेक्शन है दोस्तों वो पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस वार को, हमारे अर्थ के वार को इस तरह पाइप में अंदर की ओर कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे अर्थ की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना होगी। तो तीनों रूम के न्यूट्रल है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लू कलर के न्यूट्रल है और एक ब्लैक न्यूट्रल है। तीनों रूम के न्यूट्रल हमारे पास यहाँ पे आ चुके, देख सकते हैं यहाँ पे। तब इसको हमें दोस्तों क्या करना होगा, इसको सबसे पहले दोस्तों हमें इस तरह बराबर काट के इसको टैपिंग कर लेना है इस तरह से। और टैपिंग करने के बाद हमारे पास जो डबल पोल की एमसीबी है हमें उस पर लगाना होगा दोस्तों। हमें यहाँ पे जो न्यूट्रल होता है आपको सिंगल पोल के एमसीबी पे कहीं पर भी कटअप नहीं करना है। यहाँ पे हमें तीनों वार को इस तरह ज्वाइन करके हमारे पास जो डबल पोल की दोस्तों एमसीबी है उसके आउटपुट पे लगा देना है। और जो डबल पोल की दोस्तों एमसीबी है इसके जो नीचे के जो टर्मिनल है दोस्तों इनपुट टर्मिनल है, तो वहां पे हमारे जो मेन सप्लाई के मीटर के बाहर आने वाले हैं वहां पे नीचे की ओर लगाना है एमसीबी पे। ऊपर की ओर दोस्तों हमारा जो आउटपुट टर्मिनल है वहां पे हमें डायरेक्टली न्यूट्रल को लगा देना है दोस्तों। हमारे पास सिर्फ 3 न्यूट्रल है। अगर आपके पास इस तरह ज्यादा न्यूट्रल हो दोस्तों तो यहाँ पे एमसीबी में एक टर्मिनल आता है ऊपर की ओर न्यूट्रल ज्वाइन करने का, वहां पे आपको लगा देना है। मगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 न्यूट्रल है, तो 3 न्यूट्रल को हम यहाँ पे डबल पोल के एमसीबी काफी आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। हमारे पास जो 3 न्यूट्रल है 2.5 स्क्वायर mm के वार हमने यूज किया है न्यूट्रल के लिए और मेन सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला टर्मिनल है, जो आउटपुट का टर्मिनल है दोस्तों, वहां पे हमने तीनों न्यूट्रल को ज्वाइन किया है। और जो हमारे मीटर से मेन सप्लाई के वार आने वाले हैं दोस्तों उसको डबल पोल की एमसीबी के नीचे की ओर लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे न्यूट्रल की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप जो येलो वार देख रहे हैं ये हमारे पास इन्वर्टर वार है। तो इन्वर्टर को दोस्तों जहां पर भी लगाना हो इन वार में से आपको कहीं पर भी एक वार ज्वाइन करके इन्वर्टर का आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन वार को हमें क्या करना होगा, इस तरह आपको ज्वाइन कर देना है दोस्तों, इस तरह काट के बराबर इसको छील लेना है। और छीलने के बाद दोस्तों आप तीनों वार को यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पे आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जरूरी नहीं कि जो इन्वर्टर वार है आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ही लाना हो। जहाँ पे हमारा इन्वर्टर लगा हो दोस्तों आप सभी वार को वहां पर भी ले जा सकते हैं। मगर यहाँ पे हम इसको दोस्तों इसलिए लें कि यहाँ पे हमको ज्वाइन करने में वार काफी कम लगा है दोस्तों। हमारा जो एमसीबी का दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर वार है, वो जो इन्वर्टर जहाँ पर हमें फिट करना है वो हमारा इन्वर्टर काफी दूर है, तो वहां पर दोस्तों हम एक वार को ले गए। वरना हम अगर 3 वार को ले जाते तो हमें वार काफी ज्यादा लगता, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टर वार को दोस्तों एमसी बॉक्स पे ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे आपको इस तरह अच्छे से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इसको भी अंदर की ओर कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जो सर्किट वार की है अपन ने जो वायरिंग की है रूम के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसमें से 2 वार दोस्तों, एक ब्लैक वार और लाल वार, ये हमारे मेन सप्लाई के वार हैं। जो बाकी वार आप देख रहे हैं दोस्तों यहीं पे हमें उसको घंटी वगैरह का वार, तो उसको यहाँ पे हमें एमसी बॉक्स पे कहीं पर भी नहीं लगाना है, उसको वहीं पर हमें लूपिंग कर देना है टेपिंग करके। यहाँ पे हमारा जो मेन मीटर से सप्लाई का वार है दोस्तों यहाँ पे हमें
जो हमारे डबल पोल की एमसीबी लगी है इस तरफ लगा देना है नीचे वाले टर्मिनल पे दोस्तों। यहाँ पे ऊपर की ओर देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक वायर को लिया है इस डबल पोल की एमसीबी से और यहीं से ऊपर से एक वायर ज्वाइन करके हमें जो तीनों एमसीबी लगी हुई है दोस्तों उसके नीचे की ओर इनपुट पर लगाया है। यह हमारा जो मेन सप्लाई का वायर है डबल पोल की एमसीबी के आपको इस तरफ लगाना है दोस्तों। और उसके ऊपर की ओर हमने एक वायर ज्वाइन करके जो हमारी सिंगल पोल की एमसीबी लगी हुई है दोस्तों उसके इनपुट पर लगाया है। और हमारा जो मेन न्यूट्रल आने वाला है यहाँ पे देख सकते हो ऊपर के हमने तीनों रूम के जो न्यूट्रल ज्वाइन किए उसके नीचे की ओर हमें मेन न्यूट्रल को लगा देना है। तो जैसे हम ये एमसीबी को ऑन करेंगे दोस्तों हमारे तीनों रूम में न्यूट्रल जाने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे तीनों रूम के न्यूट्रल हमारे ऊपर की ओर हमने ज्वाइन किए है और नीचे की ओर यहाँ पे इस तरफ हमें जो हमारा मेन न्यूट्रल आने वाला है दोस्तों जो मीटर से न्यूट्रल आया हुआ है उसको यहाँ पे इस तरफ लगा देना है। तो जैसे भी एमसीबी को ऑन करेंगे दोस्तों हमारा न्यूट्रल तीनों रूम में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि हमने किसी वायरिंग पूरी वायरिंग समझाने वाले हमने वायरिंग किस तरह से की। सबसे पहले हम दोस्तों हमने फेस की वायरिंग किस तरह की है एमसी बॉक्स में वो आपको बताते हैं। यहाँ पे जो हमारे तीनों एमसीबी नीचे कर हमने एक वायर को लूप किया और यहीं से एक वायर लेके दोस्तों हमारी जो डबल पोल की एमसीबी लगी है इसके आउटपुट पे यहाँ पर लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक आउटपुट का वायर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास जो तीनों रूम के दोस्तों सर्किट वायर है एमसीबी के ऊपर की ओर लगे हैं। यहाँ पे नीचे की ओर हमारा इनपुट और ऊपर जो आउटपुट है दोस्तों तीनों रूम के हमारे सर्किट वायर ऊपर के आउटपुट लगे। जैसे हम एमसीबी को ऑन करेंगे दोस्तों तो हमारे रूम में सप्लाई चला जाएगा तीनों एमसीबी से इस तरह से। तो हमने देख सकते हैं दोस्तों सर्किट वायर को किस तरह लगा और यहाँ पे जो तीनों रूम के न्यूट्रल हमने यहाँ पे ज्वाइन करके दोस्तों हमारी जो डबल पोल की एमसीबी लगी है यहाँ पे इसके आउटपुट पे लगाया है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे जो मेन मीटर के वायर है वे डबल पोल की एमसीबी के नीचे की ओर लगा देना है आपको। तो जैसे हम एमसीबी को ऑन करेंगे दोस्तों हमारे न्यूट्रल और फेस पूरे रूम में चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमारी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वायरिंग किस तरह से। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं दोस्तों हाउस वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।